न्यूज इज ब्रॉट यू बाय स्टैनफोर्ड वर्ल्ड स्कूल धर्मशाला। परागपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पीर सलूही के थप्पल गांव में दर्जनों परिवार इन दिनों खंडर बनी हवेलियों से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह तमाम हवेलियां सूद परिवारों की हैं जो अब बाहर सेटल हो चुके हैं। तमाम हवेलियां गिरने की कगार पर हैं। आलम यह है कि खंडर बनी हवेलियों पर बंदरों ने डेरा जमा रखा है। बंदरों की धमाल चौकड़ी से ईंट पत्थर नीचे गिर आते हैं, जिसे राहगीर चोटिल हो रहे हैं। पंचायत प्रधान संजीव कुमार, पूर्व प्रधान व बीडीसी रही निर्मला शर्मा आदि ने इस समस्या का समाधान मांगा है। ये गांव जसों परागपुर के अंतर्गत गांव पीरसलुई के अंतर्गत गांव थप्पल है और जहां हम खड़े हैं तो यहाँ पुरानी बिल्डिंगें जो कई दिनों से गिर रही हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ जो बिल्डिंग है वो मालिक या मकान छोड़ गए हैं या कहीं दूर चले गए हैं और इन मालिक जो अपने ज़मीनों की संभाल नहीं कर रहे हैं, मकानों की संभाल नहीं कर रहे हैं और ये मकान गिर रहे हैं। तो हम उनके पास खड़े हैं और उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे भी। आप बताएंगे जी, आप यहाँ थप्पल गाँव सारे इकट्ठे लोग हुए हैं तो क्या हुए हैं, इसकी वजह क्या रही बोला? सर, यहाँ बिल्डिंगों की कगार जो वो गिरने पे है और आए दिन प्रतिदिन ये बिल्डिंग्स के पत्थर जो गिर रहे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलते हैं। दूसरा, यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है जो कि यहाँ बच्चों के लिए हमारे खतरा बना हुआ है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि इसका कोई निवारण किया जाए, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकले। आपका नाम मैडम? मीना कुमारी। और कोई बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? सर, बस यही समस्या है कि जैसे रास्ते में जाते हैं, कोई ऊपर से पत्थर गिर गया, ईंट गिर गई, किसी के ऊपर गिर गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम तो यही चाहते हैं कि बस ये मकान जो हैं वो इनको साफ़ किया जाए या तो उनको जो इनके मालिक हैं उनको संभाले आके। तो यही है बस हमारा, तो कि हमारा आने जाने का जो है वो ढंग से बस प्रबंध हो जाए। आपका नाम? मेरा नाम सोनू। सोनू से बात। अब ये बुजुर्ग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे जी क्या दिक्कत है मकानों को लेकर? मकानों की दिक्कत बहुत है। बच्चे छोटे छोटे हैं, रास्ता आते जाते रहते हैं, ऊपर से ईंटें गिरती हैं तो किसी के अचानक गिर जाए सिर के ऊपर ईंट तो कौन जिम्मेवार है? कोई जिम्मेवार नहीं। बाजार में एक दुकान है वो भी गिरने के कगार पर है। बहुत बड़ा आशा हो सकता है। यहाँ एक बीच में एक बुजुर्ग माता खड़ी हैं, हम इनसे पूछेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जो सड़क है नीचे जाने की, इसको ठीक किया जाए बस। रास्ता जो है ना ये बहुत खतरनाक है। पाँव रख के ऐसे पकड़ के तब उतरना पड़ता है या बैठ के उतरना पड़ता है। बुजुर्ग है, ऊपर से गिर गया तो नीचे जाके खो नहीं गया हो। तो ये थे थप्पल गाँव के लोग। इनका मानना है कि यहाँ एक तो बंदर हैं और ये जो पुरानी हवेलियाँ हैं इनके ऊपर बंदर चढ़ रहे हैं और वहाँ से ऊपर ईंटें गिर रही हैं तो कई बार बच्चों को क्षति पहुँची है। तो इनका ये मानना है कि अगर जिनकी हवेलियाँ हैं या उनको आप खुद संभालना है, वरना इन्होंने सरकार से अपील की है कि इन हवेलियों को या गिराया जाए या कोई ना कोई से ऊपर। हाँ प्रधान जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर, बाज़ार में कुछ दुकानें हैं जो गिरने की कगार पे हैं, उनमें प्रॉब्लम उनको पंचायत वाले हटा नहीं सकते क्योंकि उनके मालिक बहुत हैं। अगर उसको कुछ बोलते हैं तो वो बोला नहीं है मेरी नहीं है, उसको बोलते हैं वो बोलता है मेरी नहीं है। तो इसका कोई हल किया जाए सर। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। धन्यवाद जी। ये थप्पल गाँव के रजना सूद इसी गाँव के हैं और इन्हें भी समस्या यही है। ये भी जिन पुराने मकान हैं इनसे काफ़ी परेशान हैं और इन्होंने भी अपना कुछ पक्ष रखा है। हमने ये पक्ष रखा है कि यहाँ पे हवेलियाँ इतनी बुरी हालत में है कि गिरने पे है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। हमारे बच्चों को मतलब हर टाइम वो दहशत रहती है, स्कूल नहीं जाते। बंदरों का दहशत है। इन हवेलियों में अक्सर बंदर, लंगूर, रास्ते सारे बंद हो जाते। कौन उठाएगा मलबा? जो उनको भी हम बोलते हैं जिनकी हवेलियाँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। हम सबको बोलते पर यहाँ सुनाई नहीं है। मतलब मुझे यहाँ 32 साल हो गए, रास्ते इतने बुरी हालत पे है, कोई भी नहीं सुनता है। इसलिए हमने ये यहाँ पे वो कार्यक्रम रखा है अपनी बात रखने के लिए। और जिनकी भी हवेलियाँ हैं उनको भी सूचित किया जाए कि अगर कोई भी यहाँ नुकसान होए तो वो जिम्मेवारी ले। तो आप क्या चाहते हैं जो हवेलियाँ हैं अगर इनका हम ये चाहते हैं कि आप आके संभाले या किसी के सुपुर्द कर दो। खुद नहीं संभालनी है, लेकिन रात को आना जाना, दिन में आना जाना, बच्चे स्कूल जाते हैं, बुजुर्ग उतर रहे हैं, एकदम दौड़ा तो नहीं जाता है। तो ऊपर से ईंटें गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, उनको भी फ़ोन करते पर वो कुछ भी नहीं सुनाई करते हैं। तो देखिए हमने ये चीज़ देखी है कि एक तरफ ये मकान गिरने वाले हैं और दूसरी तरफ गहरी खाई है। हाँ जी। तो कई बार ये टाइप पर गिरती है तो दिक्कत नहीं आती आपको? दिक्कत आती है कि बार एक अंकल बंदर झपट गया, अंकल को बुरी तरह से काट लिया। अंकल खाई में ही गिर गए नीचे जाके।
एक नहीं दो साथ में ही है। ये देखो ये साथ में है, ये देखो ये साथ में है, ये खाई में गिर गए थे और इनको मतलब किसी ने देखा तो इनको बचाया गया, अदरवाइज तो ये खूनो खून वहीं पे ही मतलब कुछ भी हो सकता था। तो ये लोग थप्पल गांव के थे, तो इन्होंने अपनी समस्या जो है वो दिव्य हिमाचल के सामने रखी है और ये रास्तों की भी ये भी हैं, इनको भी अंदर न खाया था। रास्तों की हालत देखो, हमने कितनी बार बोल दिया रास्ते नहीं बनाए जा रहे, गवर्नमेंट पैसा दे रही है, हर चीज़ दे रही है, लेकिन हमारे रास्तों का भी एक वो किया जाए निरीक्षण। कोई गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं। मुझे 34 साल हो गए इसी के लिए बोलते पर सुनाई नहीं है हमारी। तो अब हमें ये बताया कि हम जाए कहाँ। रमेश शर्मा जी बोलिए, क्या होता है? बात यह यही, यहाँ पर जो बिल्डिंग हैं बंदर बहुत आतंक जाते हैं और बंदर जो है वह किसी आदमी बच्चे को रास्ते में चलने थे। 2 साल पहले मुझे ही बंदर ने काट दिया था और मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि बंदरों का बता ये इन भेड़ियों की वजह से बंदर जो यहाँ पे रहते रात को रहते हैं, ये इन बंदर छिपे रहते हैं और अगर भेड़ियों को गिरा दिया जाए तो बंदरों को रहने के लिए स्थान नहीं हुआ। तो आप बताएंगे यहाँ कितनी हवेलियाँ हैं टोटल, जो हवेलियाँ गिर चुकी हैं या गिरने के कगार पे हैं? 15 के करीब है। कम से कम 15 तो हो गई हैं जो गिर चुकी हैं। हाँ जी, गिर चुकी हैं और उनके मालिक भी 10-15 हैं। और बाजार में भी सर 3-3 मंजिला दुकानें हैं जी, जो कुछ गिर गई हैं, कुछ गिरने वाली हैं। हवेली भी 3-4 मंजिली हैं यहाँ पे। जी जी। और इसके साथ जी बहुत हैं, एक कहता है मेरी नहीं है, दूसरा कहता है मेरी नहीं है। मालिक को बनता नहीं है, मालिक को बनता नहीं है। हम अभी गांव थापल में खड़े हैं और यहाँ पुरानी जो हवेली है वो गिर रही हैं और उसका जो नुकसान है वो लोगों को मिल रहा है और हम लोगों से बात करेंगे। तो ये इसी गांव के थापल गांव के अजय सूद जी, अजय सूद हूँ। ये मेरे सामने ये मकान है, ये गिर रहा है, गिर गया है काफ़ी हद तक और इसके मलबे की वजह से हमें परेशानी हुई है, पत्थर गिरने की वजह से। तो जो मालिक हैं वो आते नहीं हैं और इसी तरह ये कंट्रोल होते जा रहे हैं। और भी बहुत से मकान हैं इधर पीरसलुई में। तो सर आप क्या चाहते हैं? इसके बारे में कुछ सोचे सरकार है। जी, समस्या तो है सर। हाँ जी, धन्यवाद। ये थे गांव के सू साहब, उनका नाम है अजय सूद जी। तो उन्होंने अपनी समस्या रखी है। ये थापला गांव के पूर्व में बीडीसी रहे निर्मला शर्मा जी हैं और इनका गांव है और इनके गांव में जो बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो ये आप अपनी ज़बानी बोलेंगे कि यहाँ क्या दिक्कत आ रही है इनको। मैं एक्स प्रधान श्रीमती निर्मला देवी और पीरसलुई थप्पड़ में जो ये रास्ता है गवर्नमेंट का, इसमें स्कूल के बच्चे कम से कम 15-20 आते हैं। रफ़आम रास्ता है और आने जाने वालों को दिक्कत होती है। जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो बच्चे बाल 5-6 बार बचे यहाँ। और यहाँ हर जब बारिश होती है, तूफान आंधी चलता है, तब भी खतरा लगता है कि ये कब किसी के ऊपर गिर जाए। तो इस रास्ते के अलावा फिर रास्ता जो है, जो 4-5 किलोमीटर का एरिया पड़ता है उन बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी चाहे गवर्नमेंट उठाए, चाहे ये जो हैं जिनकी हवेलियाँ हैं उनको सूचित किया जाए। मैंने शर्मा जी, आप ये बताएंगे जो हवेलियाँ हैं ये किन लोगों की हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं? और ये रास्ता जो है बिल्कुल हवेली जो है बिल्कुल रास्ते के ऊपर है और आप कह रहे हैं कि इसका जो मलबा है वो नीचे गिर रहा है धीरे धीरे करके और बच्चे ही बचे हैं इसमें। तो आप अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं ये तरलोक चंद सूद और नानक चंद सूद और इनके 2-4 भाई हैं, ये 4-5 मकान इकट्ठे हैं। और ये सूद जो है, जो कुछ शिमला में रहते हैं, कुछ जमुनानगर में रहते हैं, कोई दिल्ली में रहते हैं। अब इनका तो सूदों को पता होगा, मेरे को जितना पता है मैं उतने बता सकती हूँ। और बच्चे जो हैं वो बच्चे लेर मरड़ से होकर के स्कूल को जाते हैं। तो पीरसलुई का रास्ता है ये हमारा, जो है जो मरड़ पीरसलुई लेर वगैरह का जो स्कूली रास्ता है ये। तो देखो अभी ये जो बात हो रही थी, तो ये बिल्डिंग है और ये देखो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बिल्डिंग जो गिरने के कगार पर है और यही रास्ता है और इस रास्ते पे ऊपर जो बिल्डिंग गिर रही है धीरे धीरे, तो यहाँ बच्चे गुजर रहे हैं और बच्चों के ऊपर भी ये कह रहे हैं कि कई बार ऊपर से कई ईंटें गिरती हैं तो बच्चे बाल बचे हैं। तो इनकी सरकार से या विभाग से या विभागीय प्रशासन से उम्मीद है कि इसके ऊपर तो तुरंत कार्रवाई करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके।
धन्यवाद। ये थप्पल गांव का जो बिल्डिंगों के हालात हैं, इसको लेकर हमारे साथ प्रधान जी, जो इलाके के प्रधान हैं संजीव कुमार जी, ये हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी जवानी पूछते हैं कि इनका इसके ऊपर क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद जो आपने इस मुद्दे को इतनी प्रायोरिटी में लिया है। सर, इस गांव में ऐसे हालात है कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ से पलायन कर गए हैं और कुछ एक्सपायर हो गए हैं। बहुत सी फैमिली हैं जो बाहर रहती हैं। उसी कारण सर हालात ये हैं कि बहुत से मकान यहाँ पे गिर रहे हैं और काफ़ी गाँव को यहाँ से रास्ते जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो प्रॉब्लम है वो दिन बढ़ रही है, क्योंकि जो हवेलियाँ हैं, मकान हैं, वो गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग जाते हैं उनके लिए परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम यह है कि कोई अनहोनी घटना हो जाए तो प्रॉब्लम होगी सर आगे के लिए। तो प्रधान जी, आप बताएंगे कि आज तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं इस परेशानी को लेकर कहीं इन्होंने मुद्दा उठाया या इस बार की बात कहीं की है? नहीं सर, बड़ी पहले तो नहीं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले बात हो रही थी इसी विषय में, जिसकी वजह से ये सूचना आप तक पहुँची है। तो ये मुद्दा अभी चला है। मैं पहले समझ रहा हूँ कि आपकी समस्या तो गंभीर समस्या है, क्योंकि यहाँ जो बिल्डिंगें कई गिर चुकी हैं कि गिरने के कगार पर हैं। और ये आपकी बात सही है कि यहाँ कभी बड़ा हादसा हो सकता है, लोग परेशान हैं। तो आप क्या चाहेंगे? सर, हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट तक ये आवाज़ पहुँचे और गवर्नमेंट इस विषय में संज्ञान ले, इन चीज़ों का निपटारा करे, इस समस्या को सॉल्व करे, ताकि लोगों को इस गंभीर समस्या से छुटकारा मिल सके। हाँ, ये थे जिला कांगड़ा के छोटे से गांव थप्पल के प्रधान संजय कुमार, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या जो है वो पीरसलुई की समस्या जो है वो उन्होंने दिव्य हिमाचल के सामने रखी है और एक चाहते हैं कि इस समस्या को जो है वो हमेशा गौर हो और तुरंत इसकी कार्रवाई हो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट। Stanford World School, Dharamshala. The school offers international standard education, sports facilities, wonderful campus and a perfect atmosphere for all-around development of a child. Admission open from nursery to 9th. For more information, call us on 98161 34509 and 85809 45443.